बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स जनरली ऑनलाइन शॉपिंग है। वैसे ही जितने भी यहाँ पे बिजनेसेस होते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो, सभी एक प्रकार से ही काम करते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स के यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे मॉडल्स देखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे बी टू बी। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स हम लोग इसको बोलते हैं। The B2B model focuses on providing products from one business to another. While many businesses in this are service providers, you will find software companies, office furnitures and supply companies, document hosting companies, and numerous other e-commerce business model under this heading. ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में क्या होता है कि मान के चलो कोई भी एक बड़ी कंपनी है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं पार्ले जी है। ठीक है, पार्ले जी क्या है, अपना ही एक पार्ले करके एक कंपनी है। वो अपना एक प्रोडक्ट बना दी पार्ले। वो एक अपने आप में एक बिजनेस है। ठीक है, वो रिटेल में नहीं बेच रहा है कोई भी सामान, वो क्या है, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अब वो किस किस को बेच सकता है, जैसे डी मार्ट है, बिग बाजार है। ठीक है, या फिर जितने भी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, सारे बिजनेस है। जैसे डी मार्ट हो गया, डी मार्ट क्या है, बिजनेस है। तो एक स्टॉक जो है अपना, वो डी मार्ट को भी वो सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे बिजनेस कैसे हो रहा है। ठीक है, बिजनेस कैसे हो रहा है, एक बिजनेस से लेके जो भी प्रोडक्ट की सेलिंग और परचेजिंग हो रही है वो दूसरे बिजनेस तक जा रही है। ठीक है, मतलब एक बिजनेस और दूसरा बिजनेस आपस में कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई ना कोई बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान के चलो ये कोई भी कंपनी है। ठीक है, और ये छोटे छोटे स्टोर्स है, जैसे मान लो ये डी मार्ट है, ये बिग बाजार है, और ये कोई दूसरा सुपर मार्केट है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक प्रोडक्ट निकला, वो ट्रांसपोर्ट किया और बड़े बड़े स्टोर्स में चले गए। और यहाँ जाके हम लोग कस्टमर्स क्या करते हैं, हम लोग जाके वहां से परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये एक बिजनेस हो गया और ये दूसरे बिजनेसेस अलग अलग। ठीक है, तो इस टाइप के मॉडल को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। जैसे कि बी टू बी ई कॉमर्स एग्जांपल्स यू मे बी फैमिलियर विद इंक्लूड एक्सॉन मोबाइल कॉर्पोरेशन एंड शेवरॉन कॉर्पोरेशन, बोइंग, आर्चर डैनियल मिलर। ठीक है, एक्सॉन मोबाइल कॉर्पोरेशन जो है एक ऐसी कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स के डिजाइन बनाती है। ठीक है, रिसर्च करती है, मतलब वो उनका बिजनेस है। ठीक है, और अगर वो दूसरे के साथ अगर बिजनेस करना चाहे तो कैसे बिजनेस करते हैं, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जो खुद अपने मोबाइल प्रोडक्शन या फिर जो मोबाइल का डिजाइन बनाती है। ठीक है, तो ये सारे कंपनीज क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो एक बिजनेस और दूसरा बिजनेस दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे सैमसंग मोबाइल है या एप्पल है। ठीक है, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन एप्पल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स को डिजाइन करती है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपना। ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि दो बिजनेस के बीच में यहाँ पे व्यापार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे बी टू सी, business to consumer e-commerce. ठीक है, the B2C sector is what most people think when they imagine an e-commerce business. This is the deepest market and many of names you will see here known quantities offline to B2C. B2C sales are the traditional retail model where a business sells to individual but businesses is connected online as opposed in a physical store. ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि बी टू सी कॉमर्स, जो कॉमर्स होता है वो क्या होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस जो है डायरेक्टली किसी कंज्यूमर से जुड़ा होगा, ठीक है, बिजनेस जो है डायरेक्टली कंज्यूमर से जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे फिजिकल बिजनेस होता है कोई भी, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो राशन शॉप होते हैं, या फिर कोई भी टाइप के शॉप्स होते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर से जुड़े होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली कस्टमर से जुड़े होते हैं, उनके बीच में कोई दूसरा मीडिएटर नहीं होता है, ठीक है। तो बिजनेस वो कर रहे हैं, कोई शॉप चला रहे हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है, वो कस्टमर को डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के बिजनेस को हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। हम लोग डे टू डे लाइफ में जितने भी मार्केट्स वगैरह जाते हैं, या फिर हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग देखते हैं ऑनलाइन, जो अपने प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट सेल करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन मीडियम, दोनों में ये काम करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग केक ऑर्डर करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ चीजें ऑर्डर करते हैं, तो वो डायरेक्टली उस स्टोर से हमारे घर तक वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेस कंज्यूमर मॉडल, ठीक है, ठीक है। उसका ये डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक कंपनी है, कंपनी के थ्रू यहाँ पे एक गाड़ी लेके और वो डायरेक्ट घर तक यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आजकल बहुत सारे कंपनीज जो है, जैसे कि हम लोग मोबाइल्स ऑर्डर करते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर करते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग कंपनी से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। कंपनी भी ऐसे फैसिलिटी आजकल देने लग गई है कि डायरेक्ट हम लोग उस कंपनी से ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी मीडिएटर वहां पे नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे थर्ड है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, ठीक है। अब ये क्या चीज है, B2B एंड B2C आर फेयरली इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस, बट द आइडिया ऑफ C2C इज डिफरेंट। व्हाट डज अ कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स बिजनेस लुक लाइक। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक कंज्यूमर बैठा हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर किया कुछ, यहाँ कार्ट में ऐड करके कुछ ना कुछ ऑर्डर किया, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है OLX, ठीक है। OLX क्या करता है, OLX में मान के चलो यहाँ पे ये OLX का एक पोर्टल है, ठीक है। OLX में यहाँ पे एक कंज्यूमर है, उसके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, उसने यूज किया, उसको लगता है कि अब मुझे इसका कुछ काम नहीं है, वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा। तो OLX वाले ऐप में उसने फोटो वगैरह खींच के डाल दिया। अब OLX के पास सिर्फ वो डिस्प्ले हो रहा है, OLX उसको बेच नहीं रहा है, खरीद नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा कस्टमर वो क्या करेगा, उस OLX ऐप में जाएगा और उसको वो अपना मनपसंद वहाँ प्रोडक्ट जो है सर्च करेगा, जो भी उसको नीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर, एक कस्टमर दूसरा कस्टमर से डायरेक्ट सेल और परचेज कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो C2C कॉमर्स हो रहा है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो डायरेक्टली एक कस्टमर से लेकर दूसरे कस्टमर तक जा रहा है, ठीक है। जैसे OLX हो गया, क्विकर हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स आजकल आ गए हैं मार्केट में, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिससे वो डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, ठीक है। एक कस्टमर और दूसरा कस्टमर आपस में जुड़ के वहां पे कुछ खरीदी बिक्री कर सकते हैं, ठीक है। Created by the rise of e-commerce sector and growing consumer confidence in online businesses, these sites allow customers to trade, buy, and sell items in exchange for a small commission paid to the site. Opening C2C site take careful planning. नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स, कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कौन कौन जुड़ेगा, कंज्यूमर और बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे C2B business model is another model most people don't immediately think of, but that is growing in prevalence. This online e-commerce business is when the customer sells goods or services to businesses. Is roughly equivalent to a sole proprietorship serving large business. ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कोई एक कंज्यूमर
ठीक है, नॉर्मल पीपल जो है, अगर वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाना जानता है या कुछ ना कुछ ऐसी सर्विस देता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, उसको एक छोटा सा काम आता है कि वो वायर वगैरह जोड़ के या फिर इस टाइप के छोटा मोटा वर्क कर सकता है, ठीक है। अगर मान के चलो उसको किसी शॉप का या फिर कोई ऐसी कंपनी का ऑर्डर मिल जाता है जहाँ पे वो उसके साथ जुड़ के काम करना चाहता है, ठीक है, मतलब पार्ट टाइम या फिर कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, ठीक है, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो मतलब वो कंज्यूमर था, अब वो बिजनेस के साथ जुड़ के अपना जो भी उसके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी बिजनेस करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो और एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, कि जैसे अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, बहुत सारे लेडीज लोग हैं जो ये काम करते हैं, लघु उद्योग जो बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे घरों में ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें भी क्या है, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं, ठीक है, जैसे बिग बाजार है, डी मार्ट, ये सब लोकल प्रोडक्ट्स भी वो सब खरीदते हैं, ठीक है। तो मतलब छोटा सा कस्टमर जो है वो कुछ प्रोडक्ट अगर बनाना जानता है, वो बड़े बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट जो है वो बेच सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोप्राइटरशिप बनती है, ठीक है, जो कि बड़े बिजनेस के साथ एक कंज्यूमर जो है डायरेक्टली जुड़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये कोई पर्सन या कोई सर्विस जानता है या फिर कोई प्रोडक्ट बनाना जानता है, वो अपने प्रोडक्ट को बड़े बड़े शॉप्स में या फिर जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पे हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पब्लिक और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स, ठीक है, गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, ठीक है, B2G और C2G, ठीक है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स क्या होता है। The models listed above are the primary e-commerce retail structure, but they are not the only ones. Other type of involve Other types involve government public administration conducting transaction with businesses or consumers. ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं है कि सारा चीज उनके पास रहता है, ठीक है। आज के डेट में अगर गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के साथ जुड़ के काम करती है, ठीक है। अब वो कैसे जुड़ते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे दो मॉडल बनाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला मॉडल है B2G, ठीक है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ऑल्सो कॉल्ड B2A, ठीक है, इसको B2A भी बोलते हैं। B2A मतलब होता है बिजनेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बिजनेसेस whose sole client are governments or public or type of public administration. One example is Synergetics Incorporation, Collins, Colorado, ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान के चलो कोई भी एक सिविल इंजीनियर है, ठीक है, उसका काम ये है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, ठीक है, उसका काम है वो फ्लाईओवर बनाता है, उसका काम है वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस बनाना है, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलता है, अब वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, ठीक है। तो वो खुद अपना एक बिजनेस चला रहा है, वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चला रहा है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट को अगर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, या ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है या फिर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट डील करके वो क्या कर सकता है, अपना बिजनेस और गवर्नमेंट को आपस में जोड़ सकता है, ठीक है। और वैसे ही बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे प्रिंटिंग होता है, ठीक है, बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के साथ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो सरकारी कोई भी एक संस्था हो सकती है जो एक दूसरे प्राइवेट या फिर इंडिविजुअल इंसान को या फिर किसी ऐसे बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि हमारे साथ जुड़ के आप काम कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के मॉडल को हम लोग बोलते हैं B2G मॉडल, बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। नेक्स्ट आता है C2G, कस्टमर टू गवर्नमेंट, ठीक है। टिपिकली इंडिविजुअल्स पेइंग द गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस और ट्यूशंस टू यूनिवर्सिटीज, two sectors that are closed for entrepreneur owners but are growing to include G2B for government sales to private businesses and G2C for government sales to general public. अब यहाँ पे C2G मतलब कस्टमर टू गवर्नमेंट में क्या होगा कि
बहुत सारी चीजें जो है कस्टमर डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट, जैसे कि टैक्स है। टैक्स भी बहुत सारे टैक्स होते हैं, वाटर टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप के टैक्सेस होते हैं। ठीक है। तो वो सारे टैक्सेस जो होते हैं वो कोई भी पब्लिक, कोई भी इंसान, वो क्या करता है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है। ठीक है। और जैसे कि ट्यूशन फीस होती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जो हम लोग फीस देते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम फीस देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं, ठीक है, ट्यूशन फीस जो है गवर्नमेंट की निर्धारित होती है। ठीक है। उसके बाद जो है अगर कोई भी कॉलेज अदर फैसिलिटी देता है तो वो अपनी फीस बढ़ा सकता है, लेकिन एक नॉमिनल नॉमिनल जो फीस होती है वो पर स्टूडेंट के हिसाब से कॉलेज को पे करना होता है यूनिवर्सिटी। तो इनडायरेक्टली स्टूडेंट क्या करता है, यूनिवर्सिटी को कुछ ना कुछ वो पे करता है। ठीक है। तो वो एक फीस होती है। तो वो कोई भी स्टूडेंट जो है, वो तो नॉर्मल पब्लिक है, वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, डायरेक्टली कस्टमर भी कर सकता है, और कोई दूसरा बिजनेस भी गवर्नमेंट के साथ डील कर सकते हैं। ठीक। तो C2G में हम लोग को बहुत सारी और भी योजनाएं मिलती है, जैसे कि हम लोग लोन्स वगैरह की योजना निकलती है। ठीक है। या फिर हम लोग को कोई जाति प्रमाण पत्र बनाना है, कास्ट प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग टाइप के हम लोग को सर्टिफिकेट्स वगैरह की सर्विस भी मिल जाते हैं। तो इसके लिए भी कौन पे करता है, कस्टमर पे करता है। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, ये सारी सर्विसेज कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट भी कुछ प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं G2C। ठीक है, गवर्नमेंट टू कस्टमर बोला जाता है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज जो है वो फ्री भी कस्टमर को देती है। जैसे कि अभी कोरोना की वैक्सीन जो है, कोविड-19 वैक्सीन जो है वो फ्री में दी जा रही है कस्टमर। तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है फ्री में कस्टमर। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है G2C का।